ओला डॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया जावेद है। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, लेजर थेरेपिस्ट एंड एस्थेटिक्स फिजिशियन। आई एम अ मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज यूके, मेंबर कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान एंड ऑल्सो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ डर्मेटोलॉजी। मेरा सर्टिफिकेशन जो है एस्थेटिक्स में डिफरेंट मुल्कों से है, फ्रॉम अमेरिका, फ्रॉम यूके, फ्रॉम सिंगापुर एंड फ्रॉम दुबई। मेरी स्पेशलिटी जो है स्किन रिलेटेड इश्यूज़, हेयर रिलेटेड इश्यूज़ और नेल रिलेटेड इश्यूज़ से है, और इसके अलावा जो भी एस्थेटिक्स प्रोसीजर जैसे लेज़र्स, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, इनसे रिलेटेड है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको PCOS भी कहा जाता है, और ये लड़कियों में बहुत कॉमनली पाया जाता है। अब ना सिर्फ लड़कियों में, वो ख़वातीन जो शादीशुदा हैं उनमें भी ये इशू अब आना शुरू हो गया है। आज हम इसके बारे में ये बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है, इस बीमारी में क्या होता है, इसकी क्या अलामात हैं, ये क्यों होता है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, और इसके साथ साथ हमें क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं अपने क्लाइंट्स में, अपने पेशेंट्स में, और उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है, एक नाम से ही चीज़ बताती है कि ये एक सिंड्रोम है। इसमें मल्टीपल चीज़ें हो रही होती हैं एक इंसानी जिस्म के अंदर। चंद अलामात बोलूँगी। सर के बाल पतले होना शुरू हो जाते हैं या गिरना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे एक्नी के दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म के ऊपर गैर ज़रूरी बाल बढ़ जाते हैं। जिस्म के ऊपर नॉर्मली हर एक के बाल होते हैं, टांगों पे और बाजों पे, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में इन बालों की तादाद बढ़ जाती है। इसके साथ साथ वज़न का बढ़ना, यादाश्त की ख़राबी, मूड का चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, ये सारी अलामात भी इसके साथ आती हैं। और सबसे बड़ी अलामत जो है माहवारी का ख़राब हो जाना है, जो कि अक्सर हमारी लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये इशू बग़ैर किसी वजह के भी हो सकता है, और ये ख़ानदानी तौर पे, विरासत के तौर पे आपको ये मिल भी सकता है। इसलिए इनका ट्रीटमेंट जो है हमें अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन करना होता है। कई अलामात और भी हैं, जैसे कुछ डाइट का रोल कहा जाता है कि जी चिकन नहीं खाना तो उससे ये हो जाएगा, चिकन बंद करा देते हैं, एग्स बंद करा देते हैं। इस चीज़ का इस बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चिकन और एग्स वाहिद सोर्स हैं प्रोटीन का, इसलिए ये चीज़ें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका पॉलीसिस्टिक ओवरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो इसकी अलामात हैं, जैसे सर के बाल अगर पतले हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम ट्रीटमेंट देते हैं। अब मुख्तलिफ़ बीमारियों को मैं साथ साथ आपको बताती चली जाऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें है हार्मोन्स की ख़राबी है। उसके लिए हम इनिशियली कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कुछ खून के टेस्ट होते हैं और एक अल्ट्रासाउंड होता है। इनिशियली मैं हमेशा अपने पेशेंट का एक टेस्ट कराती हूँ, और उसके बाद मैं रिपीट इन्वेस्टिगेशंस कुछ अरसे के बाद करवा के अपने ट्रीटमेंट का रिस्पांस देखती हूँ। इसके साथ मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो मैं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करती हूँ, कुछ मेडिसिन्स होती हैं खाने के लिए, और साथ थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एडवाइस करती हूँ कि डेली वॉक, डेली एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन की कोशिश। सिर्फ एक वेट रिडक्शन से आप इस इशू के ऊपर काबू पा सकते हैं। और साथ ही इसके अपनी डाइट अच्छी रखें। अपनी डाइट में ग्रीन टी का इस्तेमाल, फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल रखें, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं जो बॉडी से टॉक्सिन लेवल्स को कम करते हैं और आपके हार्मोन्स को भी साथ बैलेंस करते हैं। तो अपनी डाइट में फ्रूट्स, जूसेस, ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं, पीने वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ाएं, डेली वॉक करें ताकि आपका वेट नॉर्मल रहे और इस तरह के इशू से आपको छुटकारा मिल सके। और सबसे इन चीज़ों के साथ हेल्प क्या होती है कि आपको मेडिसिन्स की तरफ नहीं जाना पड़ता। अगर कुछ पेशेंट्स में इन चीज़ों से रिस्पांस ना आ रहा हो, तो मैं फिर उसमें मेडिसिन्स ऐड करती हूँ जो हार्मोन्स को रेगुलेट करती हैं, पीरियड्स को रेगुलेट करती हैं। कुछ अरसे के बाद पीरियड जब रेगुलेट हो जाते हैं, तब मैं वो मेडिसिन स्टॉप कर देती हूँ। अब आते हैं हम वो तमाम तर इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो इसकी वजह से
हमारे पेशेंट्स में नज़र आ रहे होते हैं। सर के बाल पतले अगर हो रहे हों या गिरना शुरू हो गए हों तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ सीरम्स होते हैं, हेयर टॉनिक्स होते हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स होते हैं जो हम पेशेंट को देते हैं। इसके साथ साथ एक साइड इफ़ेक्ट फ्री एक थेरेपी होती है जिसको हम PRP कहते हैं, और अब हर बंदा इस चीज़ से अवेयर है। PRP थेरेपी एक बिल्कुल इजी प्रोसीजर है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके रिज़ल्ट्स मोर देन 90% पेशेंट्स में आते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट का हम ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करके ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करके हम वो पेशेंट के सर पे इंजेक्ट करते हैं। इट्स टोटली पेनलेस प्रोसीजर, इसमें कोई दर्द नहीं होती है। और अब हम चलते हैं अगले इशू की तरफ जो कि एक्नी है। एक्नी में हम थोड़ा ट्रीटमेंट खाने और लगाने वाला देते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें लेज़र भी शामिल कर सकते हैं जो एक्नी को बहुत जल्द क्विकली उसको सेटल करती है। अगर किसी की शादी है 1 महीने बाद, या उसका कोई इवेंट आ रहा है, या वो अपने चेहरे के ऊपर दानों से, एक्नी के दानों से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड कोई हो, तो उसमें फिर हम साथ लेज़र भी ऑफ़र करते हैं कि लेज़र से एक ही सेटिंग के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक्नी को क्विकली अगर ठीक करना हो तो लेज़र शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा वैम्पायर फेशियल होते हैं, माइक्रो नीडलिंग के प्रोसीजर्स हैं, केमिकल पील्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। अब तीसरी चीज़ हम आ जाते हैं जो चेहरे पे अनवांटेड हेयर, बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर, गैर ज़रूरी बाल जो मर्दों की तरह की दाढ़ी लड़कियों की निकल आती है और बॉडी के ऊपर भी बाल बढ़ जाते हैं, उनका पूरी दुनिया में एक ही इलाज है, लेज़र हेयर रिमूवल। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं इसके लेज़र हेयर रिमूवल के लिए, जिनमें से अक्सर का क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस लेज़र के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? जी, इसके बिल्कुल कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। पूरी दुनिया में जो चीज़ की जा रही है वो साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है, इस चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि कैंसरस होती है, मल्टीपल बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हमेशा अपने ज़हन में रखें कि आपको अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, कोई क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो अपना नॉलेज जो पूरी दुनिया से उसने गेन किया होता है उसकी बेसिस पे आपको वो गाइड कर रहा होता है। इसी बात पे मैं आपको ये कहूँगी कि ये जो लेज़र्स के ट्रीटमेंट हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये जो एक लोगों का मिसकॉन्सेप्ट होता है कि ये पेनफुल प्रोसीजर है। इट्स टोटली पेनलेस, इसका कोई पेन नहीं होता। और अक्सर मेरे पेशेंट्स आके पहले शॉट के बाद हंसते हैं कि हम समझ रहे थे ये बहुत पेनफुल है, बट इट्स टोटली पेनलेस। तो इसका कोई ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही इसका कोई पेन है। कुछ सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, 6 to 8 सिटिंग्स, 8 सिटिंग्स +-2 मैं कहती हूँ हमेशा। लेकिन जहाँ पे फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं कि फैमिली में इनहेरिटेंस में ये हेयर ग्रोथ का इशू आ रहा है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आ रहा है, तो उसमें समटाइम्स हमें सिटिंग्स ज़्यादा करनी पड़ जाती हैं। तो ये परमानेंट रिडक्शन इसमें हेल्प आउट करती हैं लेज़र्स, जो चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर अनवांटेड हेयर आ जाते हैं। बाकी जो हैं इसके साथ एहतियातें, कोई ऐसा एहतियात नहीं है, सिर्फ ये है कि अपनी डाइट अच्छी रखनी है, डेली एक्सरसाइज और वॉक करनी है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अपने सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपने खुश रहना है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आप जल्दी रिकवर करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, क्योंकि खुश रहने से आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आपको एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुश रहें, हमेशा होपफुल रहें कि हर बीमारी का सल्यूशन है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात अल्लाह पाक कहते हैं कि बीमारी ज़मीन पे बाद में उतारी गई है, पहले उसकी शिफा उतारी गई है। इसलिए अपना ईमान हमेशा रखें कि हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी ठीक हो सकती है। PCOS की वजह से जो एक्नी आता है या वैसे भी जो एक्नी आता है, इसको हमेशा मैं अपने पेशेंट्स को समझाती हूँ कि इसको आपने स्क्रैच नहीं करना, इसको पॉप नहीं करना, टॉवल नहीं रगड़ना, क्योंकि अगर इस तरह के आप मैनूवर्स करेंगे तो आपकी एक्नी निशान भी छोड़ेगी और गढ़े भी चेहरे पे बना देगी। उन गढ़ों का इलाज हम लेज़र की मदद से करते हैं, डिफरेंट फिलर्स भी उसके लिए अवेलेबल होते हैं, थ्रेड्स भी हम कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो एक्नी के गढ़ों को या एक्नी के खड्डों को बेहतर करने के लिए मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो निशान पड़ जाते हैं उनके लिए हम डिफरेंट क्रीम से एडवाइस कर देते हैं जो निशानों को लाइट करके बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए।
आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, मैं ये थोड़ी चीज़ें जब मैं इंटरनेट पे सर्च कर रही होती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो कि होम रेमेडीज़ के नाम से काफ़ी फेमस चीज़ें होती हैं कि एक्नी निकल आए तो आप चेहरे पे ये लगा लें, पीसीओएस का इश्यूज़ है तो आप ये खा लें, ये कर लें। इस तरह से प्लीज़ आप मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बीमारी को मज़ीद बढ़ा देती हैं। अगर एक चीज़ से हार्मोन्स इम्बैलेंस आपके हुए हैं और चेहरे के ऊपर एक्नी निकल आया है या बाल निकल आए हैं, तो उसके ऊपर बेसन लगा लेने से या कोई हल्दी का अर्क लगा लेने से, ये सब चीज़ें लगा लेने से ये सब ठीक नहीं होता। हाँ, जो आप कर सकते हैं घर पे, अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉक या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इनके अलावा पीसीओएस को ठीक करने के लिए होम रेमेडी कोई नहीं है, ठीक है। आपने अगर इसका ट्रीटमेंट लेना है तो ही ये चीज़ें ठीक होती हैं, क्योंकि अगर हार्मोन्स की ख़राबी जिस्म में चल रही है तो उसके लिए हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज़, जो हम पेशेंट को फिर कंसल्टेंसी पे उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख के एडवाइस करते हैं। आखिर में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी तमाम लड़कियों को, तमाम ख़वातीन को जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, कि आप हमेशा होपफुल रहें। ये बीमारी ठीक हो जाती है और 100% ठीक हो जाती है, लेकिन प्लीज़ लोगों की बातों में मत आएँ। ये बालों के लिए लेज़र ही एक ऑप्शन है, पीसीओएस के लिए ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन है, एक्नी के लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट ही एक ऑप्शन है। इसके लिए आप हमेशा एक क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करें, ना कि एक क्वैक को या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर को या नॉन क्वालिफाइड बंदे को जो इस प्रोफेशन से लिंक्ड नहीं है, जो स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है, उसके पास जाके अपना मर्ज़ ख़राब करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो ओला डॉक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।